हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 और हम पढ़ रहे हैं वेल्डिंग यानी कि मॉडर्न वेल्डिंग मेथड में डिफरेंस बिटवीन टिक एंड मिग वेल्डिंग। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी टिक वेल्डिंग के बारे में, ठीक है। टिक वेल्डिंग के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि टिक वेल्डिंग ब्रीफली हमने बात की थी कि टिक वेल्डिंग के एडवांटेज, प्रिंसिपल और इसकी डेफिनेशन के बारे में। इसी प्रकार हमने बात की थी मिग वेल्डिंग के बारे में, मिग वेल्डिंग के प्रिंसिपल के बारे में, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टिक एंड मिग वेल्डिंग, कि डिफरेंस बिटवीन मिग एंड टिक वेल्डिंग, या फिर बोल सकते हो कंपैरिजन भी आ सकता है कि टिक और मिग वेल्डिंग के बीच में कंपैरिजन करना है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे टिक और दूसरी तरफ हमारी कौन सी होगी, मिग वेल्डिंग। एक तरफ हमारी टिक वेल्डिंग और दूसरी तरफ है मिग वेल्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं टिक वेल्डिंग में कि टिक वेल्डिंग क्या होती है। इन टिक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इज नॉन कंज्यूमेबल, कि जो भी हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं टिक वेल्डिंग के अंदर वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोड इज नॉन कंज्यूमेबल, ठीक है, कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। लेकिन मिग वेल्डिंग के अंदर हम यूज करते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का, ठीक है। पहला डिफरेंस तो इनके बीच में ये हो गया कि टिक वेल्डिंग के अंदर हम जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो होती है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, और जो मिग वेल्डिंग के अंदर हम यूज करते हैं वो होती है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड मिग वेल्डिंग के अंदर, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, टिक वेल्डिंग यूज ए परमानेंट नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड, कि इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो होती है परमानेंट, ठीक है। वो कौन सी होती है, परमानेंट होती है। लेकिन जब हम मिग वेल्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो कंटीन्यूअस कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगी। मतलब कि आप देखो नॉन कंज्यूमेबल यानी कि हमने एक बार में इलेक्ट्रोड यूज की, वो नॉन कंज्यूमेबल यानी कि खर्च नहीं होगी, जलेगी नहीं, तो जिसकी वजह से वो परमानेंटली हम यूज कर सकते हैं टिक वेल्डिंग के अंदर। लेकिन जब हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो वो क्या होगी, जैसे जैसे हम यूज करेंगे कंज्यूम होगी, जिसकी वजह से हम उसको परमानेंटली यूज नहीं कर सकते। यानी कि ये होती है कंटीन्यूअस कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और ये होती है परमानेंट नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, जो हम यूज करते हैं टिक वेल्डिंग के अंदर, और कंटीन्यूअस कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हम मिग वेल्डिंग के अंदर, ठीक है। तो ये होगी इसके अंदर, इसमें हम क्या लिख लेंगे कि परमानेंट इलेक्ट्रोड, ठीक है, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट इलेक्ट्रोड। इसके अंदर हम परमानेंट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इसके अंदर हमारी कौन सी होती है, कंटीन्यूअस इलेक्ट्रोड। कौन सी होती है, कंटीन्यूअस इलेक्ट्रोड, कंटीन्यूअस इलेक्ट्रोड, कंटीन्यूअस इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक तरफ हमारी परमानेंट और दूसरी तरफ होती है कंटीन्यूअस इलेक्ट्रोड, क्योंकि परमानेंट नॉन कंज्यूमेबल होगी जिसकी वजह से कंज्यूम नहीं होगी तो परमानेंट होगी, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कंज्यूम होगी जिसकी वजह से वो कंटीन्यूअस इलेक्ट्रोड बोल देंगे हम कि वो कंज्यूम होती रहेगी, परमानेंट हम नहीं यूज कर सकते मिग वेल्डिंग के अंदर। थर्ड बात करते हैं, टिक इज नॉट फास्टर एज मिग, टिक वेल्डिंग होती है जो फास्टर नहीं होती, जबकि जो हमारी मिग वेल्डिंग होती है वो फास्टर होती है। इट इज नॉट फास्टर, इट इज नॉट फास्टर, और ये हमारी कौन सी होती है, इट इज फास्टर, ये हमारी फास्टर वेल्डिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। टिक वेल्डिंग इतनी फास्ट नहीं होती जितनी फास्ट हमारी क्या होती है, मिग वेल्डिंग होती है, जितनी फास्ट क्या होती है हमारी मिग वेल्डिंग होती है, ठीक है। फिलर रोड इज एडेड सेपरेटली, इसके अंदर हम फिलर रोड को अलग से यूज करते हैं, ठीक है। अलग से हम क्या यूज करते हैं, फिलर रोड का, ठीक है। और इस साइड भी हम मिग वेल्डिंग के अंदर भी फिलर रोड का यूज करते हैं, ठीक है। हम दोनों साइड पे क्या करते हैं, फिलर मेटल का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, एज वेल एज फिलर मेटल। तो हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर भी हम फिलर रोड का यूज करते हैं, फिलर मेटल, ठीक है, METAL, फिलर मेटल यूज्ड। इसके अंदर भी हम फिलर मेटल का यूज करते हैं, इसके अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, फिलर रोड का, फिलर मेटल का, ठीक है। फिलर मेटल भी बोल सकते हो, फिलर रोड भी, फिलर रोड आल्सो यूज्ड, कि इसके अंदर भी हम फिलर रोड का यूज करते हैं, और टिक वेल्डिंग के अंदर और मिग वेल्डिंग दोनों वेल्डिंग के अंदर हम यूज करते हैं।
टिग वेल्डिंग के अंदर हमें स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत होती है। जब भी हम बात करेंगे टिग वेल्डिंग की, तो टिग वेल्डिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, टिग वेल्डिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें स्किल्ड वर्कर की जरूरत होगी। रिक्वायर्ड स्किल्ड वर्कर, हमें किसकी जरूरत होगी? एक स्किल्ड वर्कर की जरूरत होगी। लेकिन जब हम बात करेंगे मिग वेल्डिंग की, तो मिग वेल्डिंग के अंदर हमें स्किल्ड वर्कर की जरूरत नहीं होगी। नो मच स्किल इज रिक्वायर्ड फॉर वर्कर, कि जो काम कर रहा है उसके लिए इतनी स्किल की जरूरत नहीं होगी, लेकिन टिग वेल्डिंग के अंदर हमें एक स्किल्ड वर्कर की जरूरत होगी। ठीक है, स्किल्ड वर्कर की जरूरत होगी। वेल्डिंग अप टू थिकनेस ऑफ 6 mm ओनली, कि जो हम टिग वेल्डिंग के बारे में बात करते हैं, टिग वेल्डिंग के अंदर जो हम वेल्डिंग करते हैं वो मैक्सिमम जो थिकनेस होती है वो 6 mm होती है। ठीक है, अप टू 6 mm, अप टू 6 mm थिकनेस। ठीक है, कि हम जो भी वेल्डिंग करते हैं, हम वेल्ड कर रहे हैं किसी चीज को, तो टिग वेल्डिंग के अंदर हम सिर्फ 6 mm थिकनेस तक हम किसी चीज को, किसी प्लेट को, किसी शीट को क्या कर सकते हैं? वेल्ड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? वेल्ड कर सकते हैं। लेकिन टिग वेल्डिंग के अंदर मोर देन 6 mm थिकनेस। लेकिन जब हम बात करेंगे मिग वेल्डिंग की, तो मिग वेल्डिंग के अंदर हम 6 mm से भी ज्यादा थिकनेस वाली शीट्स को, प्लेट्स को क्या कर पाएंगे? आसानी के साथ वेल्ड कर पाएंगे। आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे हमारे, किसके पॉइंट थे? टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग के बीच में डिफरेंस के, कंपैरिजन बोल सकते हो या फिर डिफरेंस बोल सकते हो। एक बार फिर से देख लो। टिग वेल्डिंग में हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा? इलेक्ट्रोड इज नॉन कंज्यूमेबल, यानी कि टिग वेल्डिंग के अंदर जो भी हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो होती है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। लेकिन जब हम मिग वेल्डिंग की बात करेंगे, तो मिग वेल्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोड होती है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमेबल मतलब जो स्पेंड नहीं होगी, यानी कि कंज्यूम नहीं होगी। जब हम जैसे जैसे हम ऑपरेशन करेंगे, हम वेल्डिंग को ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, तो जो इलेक्ट्रोड होगी वो कंज्यूम नहीं होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या होगी? कंज्यूम नहीं होगी। वो हम यूज करते हैं टिग वेल्डिंग के अंदर। और जो इलेक्ट्रोड जैसे जैसे ऑपरेशन परफॉर्म हम करेंगे, जैसे जैसे वेल्डिंग करेंगे, अगर वो कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रोड, तो वो हम यूज करेंगे मिग वेल्डिंग के अंदर। सेकंड पॉइंट, परमानेंट इलेक्ट्रोड इज यूज्ड बिकॉज इन टिग वेल्डिंग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज, कि अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया? परमानेंट इलेक्ट्रोड। परमानेंट इलेक्ट्रोड मतलब कि टिग वेल्डिंग के अंदर जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो परमानेंट करते हैं, यानी कि एक बार में हमने जो टंगस्टन की इलेक्ट्रोड यूज की, उसी का यूज कंटिन्यूस हम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूम नहीं हो रही। ठीक है, वो किसी भी प्रकार से खर्च नहीं हो रही, कंज्यूम नहीं हो रही, स्पेंड नहीं हो रही, ना ही किसी प्रकार से जल रही है। यानी कि जैसे हमने यूज की, स्टार्टिंग में ली थी, वैसे ही लास्ट तक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? परमानेंट इलेक्ट्रोड बोल देंगे किसको? नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को, जो हम यूज कर रहे हैं टिग वेल्डिंग के अंदर, यानी कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो हम यूज कर रहे हैं टिग वेल्डिंग के अंदर। और अगर हम बात करें मिग वेल्डिंग के अंदर, तो मिग वेल्डिंग के अंदर हम यूज करते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, यानी कि जो कंज्यूम होती रहेगी। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये परमानेंट इलेक्ट्रोड नहीं होगी। ये कौन सी होगी? कंटिन्यूस इलेक्ट्रोड होगी, क्योंकि अगर परमानेंट होगी तो कंज्यूम नहीं होगी, लेकिन ये तो क्या है? कंज्यूम हो रही है, तो इसलिए हम इसको कंटिन्यूस इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, ना कि परमानेंट इलेक्ट्रोड। थर्ड पॉइंट में बात करते हैं, इट इज मोर फास्टर देन मिग वेल्डिंग, की जो हमारी इट इज नॉट फास्टर देन मिग वेल्डिंग, कि जो हमारी टिग वेल्डिंग होती है वो कम फास्ट होती है। यानी कि जो मिग वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग की स्पीड जो होती है, प्रोसेस होती है, वो तेज होती है। यानी कि जो स्पीड होती है प्रोसेस की, वेल्डिंग करने की, वो मिग वेल्डिंग की ज्यादा होती है। टिग वेल्डिंग की स्पीड जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, यानी कि फिलर मेटल या फिर फिलर रॉड बोल सकते हो, कि हम टिग वेल्डिंग के अंदर, क्योंकि नॉन कंज्यूमेबल है, तो इसकी वजह से हम अलग से फिलर रॉड का या फिलर मेटल का यूज करते हैं। सेम इसी प्रकार से मिग वेल्डिंग में भी हम फिलर रॉड या फिलर मेटल का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्किल्ड वर्कर
इज रिक्वायर्ड। जब भी हम टिग वेल्डिंग की बात करेंगे तो टिग वेल्डिंग के अंदर जो ऑपरेटर होगा, यानी कि जो वर्कर वेल्डिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा होगा, वेल्डिंग कर रहा होगा, वो पूरी तरह से स्किल्ड होना चाहिए, यानी कि उसको अनुभव होना चाहिए, उसमें योग्यता होनी चाहिए, उसको टिग वेल्डिंग के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो वो होगा स्किल्ड वर्कर, कि हमें टिग वेल्डिंग के लिए स्किल्ड वर्कर की जरूरत होगी। लेकिन जब हम बात करेंगे मिग वेल्डिंग की, तो नो मच स्किल इज रिक्वायर्ड फॉर वर्कर, कि जो भी वर्कर वो मिग वेल्डिंग को करेगा, मिग वेल्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, उसके लिए स्किल इतनी मैटर नहीं करेगी, मतलब उसके लिए इतनी स्किल होनी चाहिए थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी नहीं, ठीक है, यानी कि टिग से कम हो तो भी मिग वेल्डिंग आसानी से वो वर्कर कर पाएगा। लास्ट पॉइंट में हमने लिखा है अप टू 6 mm थिकनेस, यानी कि जो हम टिग वेल्डिंग है, टिग वेल्डिंग के अंदर जो हम अगर किसी शीट को या मेटल को हम क्या करना चाहते हैं, वेल्ड करना चाहते हैं, अगर उसकी थिकनेस 6 mm तक है, यानी कि 6 mm या उससे कम है, तो हम उसको टिग वेल्डिंग की सहायता से आसानी से कर सकते हैं वेल्ड। लेकिन अगर हमारी कोई वेल्डिंग की जो प्लेट्स हैं, शीट्स हैं, उनकी थिकनेस 6 mm से ज्यादा है, तब हम यूज करते हैं मिग वेल्डिंग का। यानी कि अगर 6 mm तक हमने किसी शीट को वेल्ड करना है, मेटल को वेल्ड करना है, तो टिग वेल्डिंग का यूज करते हैं। लेकिन अगर 6 mm से 6 mm से ज्यादा थिकनेस की हमारी प्लेट्स है, कोई शीट्स है, तब हम यूज करते हैं मिग वेल्डिंग का। तब हम किसका यूज करते हैं, मिग वेल्डिंग का। ठीक है, तो ये हमने बात की डिफरेंस बिटवीन टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग के बारे में, डिफरेंस बिटवीन टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं थर्मिट वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्मिट वेल्डिंग के बारे में। ये हमने बात की डिफरेंस के बारे में, किसके डिफरेंस की, टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग। टिग मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस और मिग मतलब मेटल इनर्ट गैस। ठीक है, तो हमने डिफरेंस की तो बात की। अब हम बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट वेल्डिंग होती है एक तरह की थर्मिट वेल्डिंग। कि थर्मिट वेल्डिंग क्या है, उसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन। ठीक है, शुरू करते हैं टॉपिक। तो क्या नाम है, थर्मिट वेल्डिंग। टॉपिक है हमारा थर्मिट वेल्डिंग। ठीक है, थर्मिट वेल्डिंग, THERMIT स्पेस वेल्डिंग। ठीक है, थर्मिट वेल्डिंग। तो थर्मिट वेल्डिंग क्या है, ये भी एक तरह से क्या है, वेल्डिंग प्रोसेस है। क्या है कि इट इज ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। थर्मिट वेल्डिंग क्या है, एक तरह से फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है, विच इज कैरिड आउट बाय पोरिंग सुपरहीटेड थर्मिट अराउंड द पार्ट्स टू बी वेल्डेड। मतलब कि जो थर्मिट वेल्डिंग है एक तरह से फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है। इसके अंदर जब हम किसी पार्ट्स को वेल्ड करना चाहते हैं, तो हम उन पार्ट्स के चारों ओर क्या करते हैं, सुपरहीटेड जो थर्मिट होती है, ठीक है, सुपरहीटेड थर्मिट का मिक्सचर होता है। ये मिक्सचर होता है एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, एल्युमिनियम का और आयरन ऑक्साइड का एक मिक्सचर होता है। उस मिक्सचर को हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पार्ट है, मान लीजिए ये हमारा पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या करना चाहते हैं, यहां से वेल्ड करना चाहते हैं, तो इस पार्ट के चारों ओर हम क्या करेंगे, जो पाउडर फॉर्म में हमारे पास थर्मिट मिक्सचर होगा, थर्मिट मतलब सुपरहीटेड थर्मिट मिक्सचर, उसका मतलब है एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का जो मिक्सचर होगा, उसको हम इन चारों ओर, जिस पार्ट को हम वेल्ड करना चाहते हैं, उसके क्या कर देंगे, चारों ओर स्प्रेड कर देंगे, यानी कि चारों ओर बिखेर देंगे। ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा, उससे हम पार्ट्स को क्या कर सकेंगे, आसानी के साथ वेल्ड कर सके। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। इट इज ए फ्यूजन वेल्डिंग process. It is a fusion welding process in which it is a fusion welding process in which carried out by pouring superheated thermit around the
parts to be weld, around the parts to be weld, ठीक है, parts to be weld, ठीक है। दिस इज वेल्डिंग प्रोसेस इन विच वेल्डिंग इज डन बाय मोल्टन मेटल, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम केमिकल रिएक्शन बिटवीन मोल्टन ऑक्साइड और एल्युमिनियम, यानी कि वही सुपर हीटिंग थर्मिट के बारे में बताया कि ये एक तरह से मिक्सचर होता है। हमने लिखा ना पोरिंग, पोरिंग यानी कि जो हमारा वर्कपीस है उसके चारों ओर उसको पोर करना। किसको पोर करना? सुपर हीटेड थर्मिट, मतलब है इसका सुपर हीटेड थर्मिट का मतलब है मिक्सचर। किसका मिक्सचर? एल्युमिनियम ऑक्साइड, किसका मिक्सचर है ये? एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का और आयरन ऑक्साइड का, ठीक है। ये एक तरह से मिक्सचर है। जो हम बात कर रहे हैं ना थर्मिट, सुपर हीटेड थर्मिट की, कि हमने बात की कि जो थर्मिट वेल्डिंग है एक तरह से फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है। इसके अंदर जो हम हीट प्रोड्यूस करते हैं वो हम कैसे करते हैं, यानी कि दो पार्ट्स को हम वेल्ड कैसे करते हैं कि जो हमारा वेल्डिंग वाला पार्ट है, आपको बताया कि मान लीजिए ये हमारी कोई वर्कपीस है, ठीक है, ये हमारे पास वर्कपीस है जहां से हम क्या करना चाहते हैं, हमारे वर्कपीस को वेल्ड करना चाहते हैं। तो वेल्ड करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पार्ट्स के जिस पार्ट को हम वेल्ड करना चाहते हैं उस पार्ट के चारों ओर हम क्या कर देंगे, पोरिंग कर देंगे। किसकी पोरिंग करेंगे? सुपर हीटेड थर्मिट की। अब सुपर हीटेड थर्मिट क्या है? इसका मतलब है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का मिक्सचर होगा। उस मिक्सचर को क्या कर देंगे, वो पाउडर फॉर्म में होगा, उसको हम क्या कर देंगे, सुपर हीटेड फॉर्म में लेके पोरिंग कर देंगे। किस कहां पे पोर करेंगे? जिस पार्ट को हम वेल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, जिस पार्ट को हम क्या करना चाहते हैं, वेल्ड करना चाहते हैं। तो ये हमने बात की थर्मिट वेल्डिंग के बारे में। तो एक बार फिर से सुन लो कि इट इज ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस होती है इन विच पोरिंग सुपर हीटेड थर्मिट अराउंड द पार्ट्स टू बी वेल्ड, कि हम क्या करते हैं, जो सुपर हीटेड थर्मिट होती है उसको पोर करते हैं। कहां पे पोर करते हैं? हम उसको पोरिंग करते हैं जिस पार्ट को हम वेल्ड करना चाहते हैं, जिस पार्ट को हम क्या करना चाहते हैं, वेल्ड करना चाहते हैं, वहां पे हम क्या कर देते हैं, पोरिंग कर देते हैं। किसकी पोरिंग कर देते हैं? हम करते हैं सुपर हीटेड थर्मिट की। हम किसकी करते हैं? सुपर हीटेड थर्मल की, ठीक है, थर्मिट की, सुपर हीटेड थर्मल। जो ये मिक्सचर होता है, ये मिक्सचर किसका होता है? एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड का। जो हमने बात की है ना ये वाला सुपर हीटेड थर्मिट की, ये मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है, NiOH, एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड का। जो ये मिक्सचर होता है ना सुपर हीटेड थर्मिट, ये मिक्सचर होता है एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का, ठीक है, ये मिक्सचर होता है एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का। और इस मिक्सचर को हम बोल देते हैं थर्मिट मिक्सचर, और इसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? थर्मिट मिक्सचर, ठीक है, इसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? थर्मिट मिक्सचर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, ठीक है, ये तो हमने इसके बारे में बात की। अब हम इसकी एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि एडवांटेज में हम क्या लिखेंगे। एक बार डेफिनेशन को फिर से देख लो कि हमने बात की इट इज ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है इन विच कैरिड आउट बाय पोरिंग सुपर हीटेड थर्मिट अराउंड द पार्ट्स टू बी वेल्ड, कि हमारा जिस पार्ट को हम वेल्ड करना चाहते हैं, पार्ट्स टू बी वेल्ड मतलब जिस पार्ट को हम वेल्ड करना चाहते हैं उस पार्ट के चारों ओर क्या कर देंगे? पोरिंग कर देंगे। किसकी पोरिंग करेंगे? सुपर हीटेड थर्मिट की, ठीक है। सुपर हीटेड थर्मिट मतलब एल्युमिनियम और आयरन का, जो एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड है उसके मिक्सचर को हम बोलते हैं सुपर थर्मिट, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं थर्मिट मिक्सचर। उस मिक्सचर को क्या करेंगे, हम जिस पार्ट को हम वेल्ड करना चाहते हैं उस वेल्ड के चारों ओर क्या कर देंगे? अप्लाई करेंगे। तो वहां पे मोल्टन मेटल की सहायता से वो हीट प्रोड्यूस होगी। हीट की सहायता से क्या होगा? मेटल पिघलेगी, यानी कि मोल्ट होगी। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमारा जॉइंट तैयार हो जाएगा, जिस जॉइंट को हम तैयार करना चाहते हैं, ठीक है, जिस जॉइंट को हम क्या करना चाहते हैं? प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर हम एडवांटेज की बात करें, थर्मिट वेल्डिंग की एडवांटेज की, तो एडवांटेज क्या है इसकी? These are used for broken parts can be, ठीक है, broken parts, ठीक है। इसके अलावा broken parts में पावर सप्लाई रिक्वायर्ड होती है जो कॉस्टली नहीं होती, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेज की। ये तो इसकी हुई एडवांटेज।
एडवांटेज ऑफ थर्मिट वेल्डिंग, ठीक है, एडवांटेज ऑफ थर्मिट वेल्डिंग। तो फर्स्ट एडवांटेज हम थर्मिट वेल्डिंग में क्या लिखेंगे, द हीट नेसेसरी फॉर वेल्डिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, कि जब भी हम हीट चाहिए, हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए, क्योंकि सुपर हीटेड थर्मिट वेल्डिंग है तो आयरन और ऑक्साइड, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मिक्सचर है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले हीट की जरूरत होती है, कि हीट नेसेसरी फॉर वेल्डिंग, कि जो हमें हीट नेसेसरी होती है वो हमें मिलती है, किससे मिलती है, केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। जो भी हमें हीट है वो हमें कहां से मिलेगी, केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब भी हम थर्मिट वेल्डिंग की बात करेंगे तो थर्मिट वेल्डिंग के बीच में जो एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड होता है उनके बीच में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होंगे, उनके बीच में क्या होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे, ठीक है। इसके लिए और क्या होता है, जो हम पावर सप्लाई इसके अंदर यूज करते हैं वो कम कॉस्टली होती है, लेस कॉस्ट ऑफ पावर सप्लाई, पावर सप्लाई। अब देखो इन दोनों पॉइंट का कनेक्शन क्या है, कि केमिकल रिएक्शन हमें क्या है, हीट प्रोड्यूस करनी है, तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन से वो हीट प्रोड्यूस होगी, और केमिकल रिएक्शन के लिए हमें पावर सप्लाई की जरूरत होगी। लेकिन हमने क्या बोला, इसकी एक एडवांटेज है, इसके अंदर जब जितने भी हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे उसके लिए पावर सप्लाई जो हमें जरूरत है उसका जो कॉस्ट होता है पावर सप्लाई का वो क्या होता है, कम होता है, पावर सप्लाई का जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रोकन पार्ट्स होते हैं, जो जैसे रेलवे के ब्रोकन पार्ट्स होते हैं, उनको वेल्ड करने के लिए भी हम इसका यूज कर लेते हैं, ब्रोकन पार्ट्स, ठीक है, ब्रोकन पार्ट्स वेल्ड। तो ये कुछ नॉर्मल सी एडवांटेज है, किसकी एडवांटेज है, थर्मिट वेल्डिंग की। सबसे पहले बात की हमने केमिकल रिएक्शंस की, कि हमें हीट प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल रिएक्शंस की जरूरत होती है, केमिकल रिएक्शंस के लिए हमें हीट की जरूरत, हमें किसकी जरूरत होती है, पावर सप्लाई की जरूरत होती है। तो पावर सप्लाई जब हम यूज करेंगे केमिकल रिएक्शन के लिए थर्मिट वेल्डिंग के अंदर, तो जो हमें पावर होगी, मतलब जो कॉस्ट आएगा पावर को प्रोड्यूस करने के लिए, पावर को सप्लाई करने के लिए, वो कॉस्ट क्या होता है, कम कॉस्ट होता है। इसके अलावा एडवांटेज क्या है, कि ब्रोकन पार्ट्स को वेल्ड करने के लिए भी हम थर्मिट वेल्डिंग का क्या कर सकते हैं, यूज कर लेते हैं। हम किसका यूज कर लेते हैं, थर्मिट वेल्डिंग का यूज कर लेते हैं। तो ये तो होगी इसकी एडवांटेज, ये हमने बात कर ली एडवांटेज की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है। ये तो हमने बात की एडवांटेज के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेज। किसकी डिसएडवांटेज, थर्मिट वेल्डिंग की डिसएडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है, थर्मिट वेल्डिंग इज ओनली यूज्ड फॉर फेरस मेटल पार्ट्स ऑफ हैवी सेक्शन, कि जो थर्मिट वेल्डिंग है ये जस्ट यूज की जाती है फेरस मेटल के लिए, फेरस मेटल ओनली, ठीक है, कि थर्मिट वेल्डिंग का हम सिर्फ यूज किस लिए करते हैं, फेरस मेटल के लिए। हम किसके लिए यूज करते हैं, सिर्फ फेरस मेटल के लिए। या फिर जो हैवी रेल सेक्शन होते हैं, हैवी रेल सेक्शंस, जो हमारे हैवी रेल सेक्शंस होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह से डिसएडवांटेज है, ठीक है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। और जो हम वेल्ड करते हैं वो भी क्या होती है, चीप होती है, ठीक है, चीप मेटल्स, चीप वेल्ड। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है, किसकी डिसएडवांटेज है, थर्मिट वेल्डिंग की, कि फेरस मेटल के लिए, कि थर्मिट वेल्डिंग का हम यूज सिर्फ करते हैं फेरस मेटल के लिए, हैवी रेल सेक्शंस के लिए, या फिर चीप वेल्ड के लिए, कि जो वेल्डिंग होती है, किसके द्वारा जो वेल्डिंग करते हैं वो कई बार क्या होती है, चीप होती है, यानी कि पूरी अच्छी क्वालिटी की वेल्ड नहीं हो पाती थर्मिट वेल्डिंग। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, ठीक है, एप्लीकेशंस, किसकी एप्लीकेशंस, थर्मिट वेल्डिंग की। थर्मिट वेल्डिंग का हम यूज कहां पे करते हैं, थर्मिट वेल्डिंग का यूज हम करते हैं वेल्ड करने के लिए स्टील को, नॉन फेरस मेटल को, ठीक है, कॉपर को और इट्स अलॉय को। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड इन, कहां पे यूज करते हैं, स्टील में यूज करते हैं। हम कहां पे यूज करते हैं, स्टील पे यूज करते हैं। नॉन फेरस जो मेटल्स होती हैं, नॉन फेरस मेटल हो गई, इसके अलावा जो हमारे कॉपर होता है, कॉपर एंड इट्स
अलॉयज, ठीक है, कॉपर एंड इट्स अलॉयज। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। किसकी एप्लीकेशंस हैं? ये है हमारी एप्लीकेशन थर्मिट वेल्डिंग की, कि यूज कहां पे करते हैं? स्टील को वेल्ड करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइंट बनाने के लिए, स्टील को वेल्ड करने के लिए, नॉन फेरस मेटल के लिए, और कॉपर एंड इट्स अलॉय, कॉपर एंड इट्स अलॉय। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए, ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के बारे में, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जो हमारी वेल्डिंग की कुछ और टर्म्स बची हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी।